वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अगर थोड़ी सी पहले बात कर लें, बात स्टार्ट करने से पहले करंट सिचुएशन की, तो इससे लोगों को फ़ायदा होगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो इस थोड़ी सी पॉजिटिव होती है, फिर दो स्टेप नेगेटिव हो जाती है। और ऑयल की बात करें तो ऑयल आज $38 पे ट्रेड कर रहा है। और कल एक सर्वे आया कि जो वॉल स्ट्रीट है यूएसए में, तो वहाँ पे 36% लोग जो स्टॉक स्ट्रेटजिस्ट हैं वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं मार्केट के बारे में, मार्केट के फ्यूचर के बारे में। बट देयर ओनली कंसर्न इज़ रिसर्जेंस ऑफ कोविड-19। और हमने देखा कोविड-19 पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से राइज़ कर रहा है। कल कराची के कुछ अलार्मिंग नंबर से, आल्दो नंबर्स आर लेस अलार्मिंग देन जून नंबर्स और जुलाई नंबर्स, लेकिन बहरहाल कराची में कुछ सिचुएशन बढ़ रही है और मिनी स्मार्ट लॉकडाउन इम्पोज किया गया कराची में। इसके अलावा यूएसए में भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो मार्केट के ये जो महीना गुजरा है इसमें मार्केट नेगेटिव रही। अगर ओवरऑल मार्केट यील्ड या परसेंटेज की बात करें, मार्केट में क्या रिटर्न रहा, कितनी परसेंटेज, उसकी बात करेंगे। और सितंबर में ओवरऑल क्या सिचुएशन रही, थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ, जो कि मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ। हो सकता है मार्केट यहाँ से मज़ीद नेगेटिव हो जाए, हो सकता है रीबाउंड आ जाए, लेकिन एक चीज़ आप देख लें, अगर आप इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे, ऐसे लोगों को गालियाँ देंगे जिन्होंने आपको गलत गलत टिप्स दी, तो मेरे ख़्याल में उनसे ज़्यादा ऐसी टिप्स मारने वाले कसूरवार हैं जो देते हैं। वो तो ऐसे मौक़ों पे गायब हो जाते हैं। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी आगे भी लाइफ में कई बार मार्केट में डिप आएगी, मार्केट इवन कोलैप्स करेगी, क्रैश करेगी, उसके बाद रीबाउंड भी करेगी, ओवरऑल अच्छा टाइम रहेगा। लेकिन अगर आपने अपना पोर्टफोलियो, बैलेंस पोर्टफोलियो नहीं बनाया, जो कि मैं 1 साल से अर्ज़ कर रहा हूँ, और आपने अपने बैलेंस पोर्टफोलियो में एक फ़िक्स पोर्शन हमेशा कैश का नहीं रखा, तो आप हमेशा ही ये टाइम, इस तरह का टाइम, क्राइसिस वाला टाइम, लोगों को कोसते और गालियाँ देते गुजार देंगे। कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, कोई आपकी लर्निंग नहीं होगी। जबकि अगर आपके पास फ्री कैश पड़ा हो और आप के बैलेंस पोर्टफोलियो में, जिस तरह मैंने अर्ज़ की थी, और एक फ्यूचर में बना देंगे एक मज़ीद इस तरह का सेशन जिसमें डिटेल के बैलेंस पोर्टफोलियो कैसा होता है वो भी दिखा दूंगा आपको। लेकिन जस्ट टू ब्रीफली समराइज़ इट, कि इसमें एक फ़िक्स पोर्शन आपका डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का होता है जिनको आप क्राइसिस में भी नहीं छेड़ते और आपको डिविडेंड इनकम आती रहती है, जैसे पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, ईफर्ट है, एफएफसी, एंग्रो या दाऊद हरकुलिस। उसके अलावा फिर कुछ ग्रोथ स्टॉक्स आते हैं, रिस्की स्टॉक भी होते हैं, तो इनको आप अपनी मर्ज़ी से फिर रखते हैं, आपके माइंड में जो इसके टारगेट्स होते हैं। और कुछ लोग अगर ये अच्छे स्टॉक हों, ग्रोथ स्टॉक्स, उनको लगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, तो क्राइसिस के टाइम में इनको एवरेज करते हैं। कुछ लोग स्टॉप लॉस के साथ निकल जाते हैं, एग्ज़िट कर जाते हैं। फिर कुछ थोड़ा सा पोर्शन कचरा या पेनी स्टॉक्स का होता है। उसके अलावा थोड़े से कुछ लोग एक फ़िक्स परसेंटेज रिस्की स्टॉक रखने की भी, जिनका फ्यूचर अनसर्टेन होता है लेकिन अर्निंग्स अच्छी होती है, जैसे कैप्को था, वो रखना भी पसंद करते हैं। और अपने टारगेट्स खुद बनाएं तो बेहतर होता है। तो रिसर्च ले लिया करें, लोगों की इन्फॉर्मेशन ले लिया करें। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो कैश है। ऐसी सिचुएशन में इसकी इम्पोर्टेंस मैनी फोल्ड्स बढ़ जाती है। तो ये कुछ बात थी, इस पे आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो डिस्कस करना है वो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मार्केट को ट्रिगर कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो जैसे हमने देखा, जो ये करंट हीट, पॉलिटिकल हीट पाकिस्तान में नज़र आ रही है, जो मार्केट को नीचे ले गई है, वो दो चीज़ें थी, लेकिन पॉलिटिकल हीट ज़्यादा थी। जो अपोजिशन ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है और एक उन्होंने बना दी है ग्रैंड डेमोक्रेटिक पार्टी टाइप इकट्ठे हो गए, और इसका फ्यूचर मुझे डाउटफुल लगता है ऐसी तरीक़ का। लेकिन बहरहाल अभी तो वो हीट क्रिएट कर रहे हैं ना। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रिसर्जेंस ऑफ कोविड-19 है, इसको ज़रा नज़र में रखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है जो ऑन द आउटलुक अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन ये थोड़ा सा इकनॉमिक रिकवरी को थोड़ा हैम्पर कर सकती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है।
वो IMF की कंडीशंस हैं, FATF की हैं, और गवर्नमेंट एनर्जी टैरिफ्स को रैशनलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस ज़रा बढ़ जाती है। देखें ना, ज़्यादा जब रिस्ट्रिक्शंस आएँ, ज़्यादा करने पड़े फॉर्मेलिटीज़ पूरी, तो थोड़ी सी बढ़ जाती है कॉस्ट। और उसके अलावा एक पॉजिटिव ये है कि FBR ने अपना जो फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 21 का, इसमें अपना टारगेट तकरीबन अचीव कर लिया, और इसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ जाती है गवर्नमेंट के पास, और ये स्टॉक्स के लिए बड़ी अच्छी बात है। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह, उनकी यील्ड बड़ी कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, इसलिए भी स्टॉक्स में लोगों का अभी तक इंटरेस्ट लूज़ नहीं हुआ। लोग थोड़े साइड लाइन हो गए हैं पॉलिटिकल सिचुएशन और कोविड को देख के, लेकिन बहरहाल स्टॉक्स अभी भी अट्रैक्टिव हैं लोगों के लिए। और जो लिक्विडिटीज़ बड़ी फेवरेबल आई हैं, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, जो कोविड-19 की सिचुएशन है वो उतनी अलार्मिंग नहीं है। नंबर आपको बता देता हूँ थोड़े से। जो मंथली एवरेज जून में थी वो तकरीबन 4701 थी, बहुत ज़्यादा थी। अभी जो एवरेज केसेस लास्ट वीक था सितंबर का, इसमें 655 केसेस आए हैं, ये ज़रा बढ़ गए हैं। और क्योंकि अगस्त के जो लास्ट 7 डेज़ में थे वो 348 थे, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डेथ रेट जस्ट 1% है। ये जो रिसर्जेंस यानी न्यू फेज़ में जो इन्फेक्शंस के बाद डेथ रेट आ रहा है जस्ट 1% है। और मिनी स्मार्ट लॉकडाउन भी कराची में लगा दिए, होपफुली इसके भी कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। और जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट आई जब से, तो हमारे इंडेक्स ने ओवरऑल KSE 100 ने 4.5% लूज़ किया, दैट इज़ ह्यूज। और जो सितंबर के महीने में इसी वजह से नेगेटिव रिटर्न आया ओवरऑल -1.31% रुपीज़। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि डिस्पाइट दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमारी करेंसी ने जस्ट 0.2% लूज़ किया पूरे महीने में। और अगर ये बात करें कि कौन से सेक्टर्स नेगेटिव रहे ड्यूरिंग द मंथ, तो उसमें E&P है, टेक्सटाइल है, पावर है, बैंक्स हैं। पॉजिटिव कौन से रहे? फर्टिलाइज़र है, OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं, टेक्नोलॉजी एंड FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये पॉजिटिव रहे। जो सबसे बुरे रही वो E&P सेक्टर रहा, -7.9%, यानी -8 कह लें इस महीने में। और सबसे बेस्ट फूड रहा, वो 12% प्लस है। टेक्नोलॉजी 6.7% प्लस है ड्यूरिंग द मंथ। और फॉरेनर्स नेट सेलर्स रहे, क्योंकि थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए और या इलेक्शंस आ रहे हों जैसे USA में, तो फॉरेनर साइड लाइन होना पसंद करते हैं। इन्होंने नेट सेलर रहे $33.3 मिलियन ड्यूरिंग द मंथ। इंडिविजुअल्स नेट बायर रहे $32 मिलियन, और इंडिविजुअल्स ने अपना एक्सपोजर बढ़ाया, रिस्क एक्सपोजर, लेकिन फॉरेनर्स ने अपना काम किया। तो ये आज का सेशन था। इफ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी, यू कैन लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।